for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. कि बनी इसराइल की नस्ल बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। मैंने बताया ना, दीनदार लोगों के नस्ल ज़्यादा। फ़िरौन को ये डर हुआ कि ये इतनी तेज़ी से नस्ल बढ़ रही है तो कल ये हम पर गालिब आ जाएंगे। आज भी यही हरबा है दुनिया का। फैमिली प्लानिंग वाले जो बार बार नस्ल रोकने का तुम्हें मशवरा दे रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि औरतों की सेहतें अच्छी हों, वो तो हमल रोकने की गोलियां खाने से सेहतें बर्बाद हो रही हैं औरतों की। वो इसलिए कि आपके मुल्क में जवानों का रेशो बूढ़ों से बढ़ जाएगा। आर्मी में सिलेक्शन के लिए अफलाद बहुत एक से बढ़कर एक शख्स होगा। जब जवान बढ़ते हैं ना तो फ़ौज में हर तरह के आपको काबिलियत वाले लोग मिलते हैं और हर शोबे में आपको लोग मिलेंगे। तो फ़िरौन ने भी यही काम किया कि इनकी नस्ल स्पीड के साथ बोलो बढ़ रही, और नस्ल मर्दों से बढ़ती है। इसलिए कि जब भी किसी कौम में आप निकाह करेंगे तो बच्चा मंसूब किसकी तरफ होगा? बाप की तरफ। तो पहले भी ऐसा ही होता था, तो बाप की तरफ मंसूब होगा। फिर फ़िरौन को ख्वाब भी आया कि बनी इसराइल में बच्चा पैदा हो रहा है जो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट रहा है। इस ख्वाब से भी वो डर गया। तो कुरान कहता है युज़ब्बिहु अबनाअहुम, उसने कहा इनके बच्चों को ज़बह करना शुरू करो। वजह उसकी ये थी कि उस ज़माने में हमल रोकने की तदबीरें ईजाद नहीं, वरना फ़िरौन फैमिली प्लानिंग, क्या ज़बरदस्त शेर कहा है ना, यूँ कत्ल से बच्चों के होता ना वो बर्बाद। अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। एक यूनिवर्सिटी बनाता और उसमें बनी इसराइल के बच्चों को एडमिशन दिलवा देता और मिस गैदरिंग कर देता, लड़का लड़की एक साथ बैठेंगे, तो बनी इसराइल में वैसे ही गैरत ख़त्म हो जाती है। वो फ़िरौन के सामने सर उठा के बात करने के काबिल फिर उन्होंने रहना ही नहीं था। लेकिन उसमें खोपड़ी नहीं थी उस बेचारे की, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, खैर। दूसरा, फ़िरौन एक और काम कर लेता तो बहुत ख़ानदानी काम हो जाता, बदनाम भी ना होता और बनी इसराइल ख़ुद उसको सल्यूट करते। वो फैमिली प्लानिंग की ख़ानदानी में मनसूबाबंदी की तंजीम बनाता। फिर वो औरतें घर घर जाके बनी इसराइल की औरतों को समझाती एक्चुअली माँ के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है। 2 बच्चों में अगर मुनासिब वक्फ़ा नहीं हुआ तो अगला बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। और फिर आपको पता है आजकल खुराकें कैसे चल रही हैं, मिनरल्स की कमी होती है। आजकल जो हम आटा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फार्मी चिकन खा रहे हैं, असल में एक्चुअली इसमें ये टोपी ड्रामा कर करा के ना उनको 2 पे ले आता, सेटिंग सही बैठ जाती उनकी। तो ना बदनाम होता बल्कि बनी इसराइल खुद अगले इलेक्शन में उसको खड़ा कर रहे होते। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? काम बिल्कुल वही हो रहा है जो फ़िरौन ने किया, लेबल उस पर बहुत अच्छा लगा जा रहा है, जच्चा और बच्चा की सेहत। समझ रहे हो? इसमें सेहत नहीं है। पहले ज़माने में जो बच्चे पैदा होते थे ना औरतों के, उनकी उम्रें देखो 90-90 साल। ये तो नेचुरल है। आपने औरत को फितरत से बगावत पे उकसा दिया, उससे उसकी सेहत का बेड़ा गर्क हो गया। कोई ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है किसी को, किसी के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, कोई शुगर वक्त से पहले हो रही है। ये सारे इनमें बहुत बड़ा दखल नस्ल रोकने का है। तो फ़िरौन के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो फैमिली प्लानिंग और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के खुशनुमा नारे लोगों को लारे रप्पे दे के उल्लू बनाता। तो उसने कहा इतना न जानता, तो उसने कहा सीधा सीधा क्या करो, बच्चा पैदा हो तो उसको कत्ल कर दो।